सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। कोर्ट ने न केवल आयोग के असंवैधानिक स्पष्टीकरण पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, बल्कि उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सवाल उठाया कि आयोग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ कैसे जा सकता है। हाई कोर्ट ने आयोग के उस स्पष्टीकरण पर रोक लगाई थी जिसमें कहा गया था कि 1 से अधिक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में नाम होने के बावजूद प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसका नामांकन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। यह मामला उत्तराखंड के ग्राम पंचायत के 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने से संबंधित था और इसे कांग्रेस लेकर के कोर्ट में गई थी। आइए देखते हैं क्या कहना है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना था। और हाई कोर्ट का आदेश था क्या कि जो नियम उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने खुद बनाए हैं वो उसका पालन करे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया और हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल ये मामला बहुत सिंपल नहीं है, ये वोट चोरी से जुड़ा है। उत्तराखंड के अंदर, जैसा देश के बाकी हिस्सों में भी नियम होता है, एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह से वोटर लिस्ट पे है तो उसका नामांकन चुनाव में रद्द किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पंचायतों के चुनाव हुए। देखने में आया कि बड़ी संख्या में और खास तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जो 2-2 जगह से वोटर लिस्ट पे थे। यह सामने आते ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अपील की गई कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बात नहीं मानी। तो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नियम तो यही है और आपको इनका नामांकन रद्द करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसको अपने ही नियम के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा। उत्तराखंड के अंदर यह वोट चोरी का मामला था। दरअसल कहानी यह है कि जनवरी में उत्तराखंड के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के नगर निगमों के चुनाव हुए थे। उस वक्त पे बीजेपी ने एक काम किया जो हमको बाद में पता चला। उसने अपने सभी वर्कर्स जो कि गांव के अंदर वोटर थे उनको शहरी इलाके में वोटर बनवा दिया, ताकि शहर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें अपनी वोटों की संख्या बढ़ाई जा सके और नतीजों को प्रभावित किया जा सके। जब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी पे काम करना शुरू किया तो यह पता चला कि यह पूरी एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने अपने वोटर्स को गांव से शहर में शिफ्ट किया था। उसी वक्त हमको यह भी मालूम पड़ा कि अब बीजेपी जो कुछ महीनों बाद पंचायतों के चुनाव होने जा रहे थे उसके लिए इन सभी वोटर्स को वापस गांव में रजिस्टर करवा रही है। यह पता चलते ही कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पते पर वोटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए उसमें कम से कम 6 महीने रहना जरूरी है और दूसरे चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त है। तो 6 महीने के अंदर कोई भी वोटर पहले शहरी इलाके में और फिर गांव के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण यह प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि यह संभव नहीं था। लेकिन जब बीजेपी के लोगों को यह पता चला और जब उन्होंने देखा कि उनके जो वोटर्स थे वो शहर से अब वापस गांव में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने शिफ्टिंग का आइडिया छोड़ दिया और उन वोटर्स ने नए वोटर के रूप में गांव में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ वोटर्स को पंचायत के चुनाव के दौरान टिकट भी मिल गया। जब टिकट मिला तो उनका एक वोट शहर के इलाके में रहा और एक वोट अब गांव में हो गया और इसीलिए इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने ना जाने क्यों किस दबाव के अंदर यह फैसला लिया कि वो अपने नियम को नहीं मानेगा और ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी।
आज सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग ने अपने नियम को ना मानकर और हाईकोर्ट के आदेश को ना मानकर गलत काम किया है, इसलिए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग की उत्तराखंड में ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ सके, इसके लिए उसने अपने नियम का उल्लंघन किया। और दूसरी बात, ये बीजेपी का जो पूरा का पूरा तरीका है कि वो कृत्रिम रूप से, नकली रूप से वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करके वोट चोरी करके चुनाव को प्रभावित करते हैं, उस पर चेक लगा तो चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों को बचाने का काम क्यों किया, ये आज हमारा सवाल है। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वोट चोरी की बात जो राहुल जी ने देश के सामने रखी है, वो बहुत सारे अलग अलग स्तर पर हो रही है और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है कि हर स्तर पर हो रही वोट चोरी को हम उजागर करेंगे, देश के सामने रखेंगे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को हम बचा कर रहेंगे।